बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे, जो कि परवरदिगार है सारे जहानों का। बेशक अल्लाह ताला का ही चाह पूरा होता है। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा में राज़ी फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने किचन में आप सबको कहती हूँ आज खुश आमदीद। और जनाब आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ नहायत ही झटपट बन जाने वाली और आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन जायके में बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ स्टू। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में आप नोट कर लीजिए। 3 पाव है मेरे पास ये गोश्त है, उसके बाद 1.5 पाव प्याज है मेरे पास, और उसके बाद है मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक, आधी पोटी के करीब मेरे पास है लहसुन, और 1 इंच के करीब मैंने ले लिया था अदरक का टुकड़ा। उसके बाद 1 प्याली दही है मेरे पास, आधी प्याली मेरे पास ऑयल है, और 12 से 14 अदद हमने ली हैं साबुत गोल मिर्चें जो मैंने तोड़ ली हैं। उसके बाद है ये मेरे पास कुछ गरम मसाला, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 1 मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 अदद मेरे पास लौंगे, और 7 से 8 अदद काली मिर्चें, और आधा टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा। ये पानी है हमारे पास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। तो ये आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी जिस तरह मैं ये बनाऊंगी आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने गोश्त शामिल कर दिया ऑयल में, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो ये बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत जायकेदार बनता है, क्योंकि ये आज जो मैं स्टू बनाने जा रही हूँ ये मेरी अम्मी की तरकीब है। ये मेरी अम्मी इसी तरीके से बनाती थी। ये देखें गोश्त हमारा कलर चेंज हो चुका था ऑयल में, हमने इसको पका लिया था। उसके बाद सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज शामिल कर दी जो कि मोटी मोटी मैंने काटी हुई थी, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, यहाँ साबुत गोल मिर्चें जाएंगी इसमें, और उसके बाद मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। और इन सारी चीज़ों को हम एक जगह करने के बाद उसमें हम दही मैं रोक लूँगी क्योंकि दही हमें अभी इसमें शामिल नहीं करना है। और इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, और पानी हमें इतना शामिल करना है कि जिसमें बासानी हमारा ये जो गोश्त हमने पकाने के लिए रखा है ये गल जाए अच्छे तरीके से। तो पानी शामिल कर देने के बाद तकरीबन इसको हम पकाएंगे 40 से 45 मिनट, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। ये सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी, और इसको मैं 40 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस हद तक हो तैयार हो चुका हो। अब आप ये देखें कि माशाल्लाह अच्छी तरीके से हमारा सालन पक रहा है। अभी इसको टाइम है अभी पकने में। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। मेरी अम्मी के हाथ का स्टू बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार बनता था। तो मैं अपनी अम्मी के तरीके से ये बना रही हूँ स्टू। तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छे तरीके से घुल गई, लहसुन अदरक घुल गया। अब यहाँ हम इस स्टेज पे इसमें दही शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा तकरीबन आधा गल चुका है, आधे से ज़्यादा गोश्त हमारा गल चुका है इस वक्त। यहाँ हम इसमें दही शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको दही को कर देंगे अपने सालन में मिक्स, और इसकी हम करेंगे भुनाई। इसको मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी, ताकि ये गोश्त के साथ ये जो दही है हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद हम इसकी और भुनाई करेंगे। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। देखें कोई ज़्यादा सामान हमें इसमें नहीं डालना पड़ा। ये देखें अब यह हम इसकी यहाँ करेंगे खूब अच्छे तरीके से सारे सालन की भुनाई। कितनी आसान रेसिपी है। सारी चीज़ें आप एक साथ शामिल कर दीजिए, गोश्त गल जाने के बाद आप इसको भून लीजिए। लेकिन ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी सालन बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। मैं आप सबके लिए दुआ गो रहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली और खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिसकी जो परेशानी है, जिसकी जो मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला अपने फजल करम से सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप देखें सालन हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। थोड़ी सी हम इसकी और भुनाई करेंगे
तो जनाब मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि बआसानी आपको हर चीज़ समझ आ सके। ये देखें ऑयल अच्छी तरीके से हमारा सालन पक चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, सालन भून चुका है। तो बस अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो मैं आपको दिखाती हूँ सालन हमारा किस तरीके से माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो चुका है। ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो मुझे ज़रूर आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सब के घर के रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक सब के घरों में खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। ये देखें सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहा करें। अब हम सालन को हमने कर लिया है डिश आउट और ये आ गया हमारी टेबल पे। तो जनाब मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।